दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे तक आपकी कमर बिल्कुल दर्द न करे, दोस्तों मैं आपको चैलेंज देता हूं। अगर आप ये एक एक्सरसाइज रोज 10 दिन कर लो तो आपकी कमर का फर्क आप खुद महसूस करोगे। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, एक और बात जो बहुत कम लोग समझते हैं वो ये है कि हमारी कमर का दर्द सिर्फ मसल्स की कमजोरी की वजह से नहीं होता, बल्कि ये हमारे पूरे बॉडी अलाइनमेंट और डेली मूवमेंट पैटर्न से जुड़ा होता है। और जब ये अलाइनमेंट धीरे धीरे बिगड़ता है तो उसका असर सबसे पहले हमारी लोअर बैक पर दिखना शुरू होता है, जिसे हम अक्सर सामान्य दर्द समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, जब आप लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, चाहे वो कुर्सी पर झुककर बैठना हो या मोबाइल को नीचे देखकर यूज करना हो, तो आपकी स्पाइन अपनी नेचुरल पोजीशन से हटने लगती है और मसल्स पर एक्स्ट्रा लोड आने लगता है, जिससे धीरे धीरे स्टिफनेस और दर्द दोनों बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, इसी वजह से ये जरूरी हो जाता है कि आप सिर्फ एक्सरसाइज ही ना करें, बल्कि अपनी सिटिंग पोस्चर को भी सही रखें, क्योंकि अगर पोस्चर गलत रहेगा तो एक्सरसाइज का पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा और प्रॉब्लम फिर भी बनी रह सकती है। दोस्तों, जब आप कैट काउ स्ट्रेच करते हैं तो ये सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं होती, बल्कि ये आपकी स्पाइन के लिए एक नेचुरल मूवमेंट थेरेपी की तरह काम करती है, जो आपकी बॉडी को उस नेचुरल रिदम में वापस लाती है जहां से प्रॉब्लम शुरू हुई थी। दोस्तों, इस एक्सरसाइज का एक हिडन बेनिफिट ये भी है कि ये आपकी ब्रीदिंग को इंप्रूव करती है, क्योंकि जब आप मूवमेंट के साथ अपनी सांस को सिंक करते हैं तो आपकी लंग्स कैपेसिटी बेहतर होती है और बॉडी में ऑक्सीजन फ्लो इंप्रूव होता है, जिससे ओवरऑल एनर्जी लेवल भी बढ़ने लगता है। दोस्तों, अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो पाएंगे कि जब आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है तो आप ज्यादा एक्टिव फील करते हैं, और जब स्टिफनेस बढ़ती है तो आप ऑटोमेटिकली लेजी और लो एनर्जी महसूस करने लगते हैं। और यही कनेक्शन आपकी स्पाइन हेल्थ और आपकी डेली एनर्जी के बीच होता है। दोस्तों, एक और कॉमन गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि जैसे ही उन्हें कमर में हल्का दर्द महसूस होता है वो मूवमेंट कम कर देते हैं और ज़्यादा रेस्ट लेने लगते हैं, जबकि सच ये है कि सही मूवमेंट ही उस स्टिफनेस को कम करने में मदद करता है और पूरी तरह इनएक्टिविटी कई बार प्रॉब्लम को और बढ़ा देती है। दोस्तों, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को कंप्लीटली रेस्ट मोड में न डालें, बल्कि उसे जेंटल मूवमेंट देते रहें, ताकि ब्लड सर्कुलेशन बना रहे और मसल्स एक्टिव रहें, क्योंकि यही चीज़ हीलिंग प्रोसेस को फास्ट करती है। दोस्तों, अगर आप इस एक्सरसाइज को सुबह उठने के बाद करते हैं तो इसका असर और भी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि रात भर बॉडी थोड़ी स्टिफ हो जाती है और सुबह का ये स्ट्रेच आपकी पूरी स्पाइन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे आपका पूरा दिन हल्का और एक्टिव फील होता है। दोस्तों, इसी तरह अगर आप दिन भर बैठने का काम करते हैं तो शाम के समय इस एक्सरसाइज को दोबारा करने से दिन भर की स्टिफनेस रिलीज हो जाती है और बॉडी फिर से रिलैक्स हो जाती है, जिससे रात को सोते समय भी आपको आराम मिलता है। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको इस एक्सरसाइज को करते समय अपने शरीर की लिमिट को समझना है, क्योंकि हर व्यक्ति की फ्लेक्सिबिलिटी अलग होती है और अगर आप किसी और को देखकर ज्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे तो इंजरी का रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहकर ही मूवमेंट करें। दोस्तों, धीरे धीरे जब आप इस एक्सरसाइज को रोज करेंगे तो आपकी बॉडी खुद ही फ्लेक्सिबल होने लगेगी और जो मूवमेंट पहले मुश्किल लगते थे वो आसान लगने लगेंगे, और यही नेचुरल प्रोग्रेस है जिसे आपको पेशेंटली फॉलो करना है। दोस्तों, अगर आप इस एक्सरसाइज के साथ साथ अपनी कोर मसल्स को भी थोड़ा मजबूत करना शुरू कर देते हैं तो आपकी स्पाइन को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि कोर मसल्स आपकी बैक को स्टेबलाइज करने का काम करती हैं और ये कॉम्बिनेशन लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देता है। दोस्तों, कई बार लोग ये सोचते हैं कि जब तक दर्द ज्यादा ना हो तब तक एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि प्रिवेंशन हमेशा क्योर से आसान होता है और अगर आप पहले से ही अपनी बॉडी को मजबूत रखते हैं तो दर्द आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दोस्तों, अब जरा इमेजिन कीजिए कि अगर आप आज से सिर्फ 10 मिनट रोज इस एक्सरसाइज को देते हैं तो अगले 6 महीने बाद आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग हो सकती है, और वही 10 मिनट अगर आप इग्नोर करते हैं तो धीरे धीरे स्टिफनेस बढ़कर पेन में बदल सकती है। दोस्तों, यही छोटी छोटी चॉइसेस आपकी फ्यूचर हेल्थ को डिफाइन करती हैं और यही रीजन है कि डिसिप्लिन्ड लोग लंबे समय तक हेल्दी रहते हैं, क्योंकि वो अपनी डेली हैबिट्स पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, एक और चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि आपकी बॉडी एक इन्वेस्टमेंट की तरह है, जहां आप जो एफर्ट आज डालते हैं उसका रिटर्न आपको फ्यूचर में मिलता है, और अगर आप अभी इन्वेस्ट नहीं करते तो बाद में आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। दोस्तों, और जब आप इस बात को सच में समझ लेते हैं कि आपकी बॉडी कोई मशीन नहीं है जिसे आप जब चाहें तब यूज करें और फिर उसे इग्नोर कर दें, बल्कि ये एक ऐसा सिस्टम है
जो हर दिन आपके छोटे छोटे एफर्ट्स को महसूस करता है और उसी हिसाब से आपको रिजल्ट देता है, तो आपकी सोच अपने आप बदलने लगती है और आप अपनी डेली हैबिट्स को ज्यादा सीरियसली लेने लगते हैं। दोस्तों, अक्सर हम ये सोचते हैं कि जब तक बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती तब तक हमें कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि बड़ी प्रॉब्लम्स हमेशा छोटी छोटी गलतियों से ही शुरू होती हैं, और अगर आप उन छोटी गलतियों को समय रहते सुधार लेते हैं तो आपको कभी बड़े दर्द का सामना ही नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, आप खुद नोटिस करेंगे कि जब आप रोज थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करते हैं तो आपकी बॉडी धीरे धीरे रिस्पॉन्सिव होने लगती है, यानी कि पहले जो स्टिफनेस आपको महसूस होती थी वो कम होने लगती है और जो टाइटनेस आपको रोकती थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है, और यही साइन होता है कि आपकी बॉडी सही डायरेक्शन में जा रही है। दोस्तों, इसी तरह जब आप अपनी स्पाइन को रोज थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं तो वो स्ट्रांग होने लगती है, क्योंकि स्ट्रेंथ सिर्फ हैवी वेट उठाने से नहीं आती बल्कि सही मूवमेंट और रेगुलर एक्टिवेशन से भी आती है, और यही चीज लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी को स्टेबल बनाती है। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल और पेन फ्री होती है तो उसका असर सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ पर ही नहीं बल्कि आपकी मेंटल स्टेट पर भी पड़ता है, क्योंकि जब बॉडी में पेन नहीं होता तो माइंड ऑटोमेटिकली रिलैक्स्ड रहता है और आप ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव महसूस करते हैं। दोस्तों, इसके उलट अगर आपकी बॉडी स्टिफ रहती है और आपको बार बार डिस्कम्फर्ट महसूस होता है तो उसका असर आपके मूड पर भी पड़ता है और आप छोटी छोटी चीजों में भी इरिटेट होने लगते हैं, और यही रीजन है कि हेल्थ और हैप्पीनेस एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। दोस्तों, इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि आप अपनी बॉडी को सिर्फ एक फिजिकल स्ट्रक्चर न समझें बल्कि उसे एक कंप्लीट सिस्टम के रूप में देखें, जहां हर छोटी आदत का असर पूरे सिस्टम पर पड़ता है। और जब आप इस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं तो आपकी प्रायोरिटी खुद ब खुद बदल जाती है। दोस्तों, अब जरा इमेजिन कीजिए कि अगर आप आज से ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आप रोज कम से कम 10 मिनट अपनी बॉडी के लिए निकालेंगे, तो ये छोटा सा डिसीजन आपकी पूरी लाइफस्टाइल को बदल सकता है और धीरे धीरे ये 10 मिनट आपकी सबसे वैल्यूएबल हैबिट बन सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि जब आप किसी चीज को रोज रिपीट करते हैं तो वो सिर्फ एक एक्शन नहीं रहता बल्कि वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है, और जब हेल्दी हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी बन जाती हैं तो फिर आपको उन्हें करने के लिए एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, यही रीजन है कि डिसिप्लिन्ड लोग ज्यादा एफर्ट करते हुए भी रिलैक्स दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी हैबिट्स को सिस्टम में बदल दिया होता है, और जब सिस्टम सही होता है तो रिजल्ट्स अपने आप आने लगते हैं बिना ज्यादा स्ट्रगल के। दोस्तों, अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि कल से शुरू करूंगा या थोड़ा टाइम मिलने पर करूंगा, तो बस एक बार ये सोचिए कि आपका फ्यूचर भी इसी डिसीजन पर डिपेंड करता है कि आप आज एक्शन लेते हैं या नहीं, क्योंकि हर डिले आपको उसी जगह पर रखता है जहां आप अभी हैं। दोस्तों, इसलिए परफेक्ट टाइम का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं है, बल्कि जो लोग आज से शुरू करते हैं वही धीरे धीरे आगे निकल जाते हैं, और जो लोग सोचते रहते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। दोस्तों, अगर आप सच में अपनी लाइफ में चेंज देखना चाहते हैं तो आपको छोटे छोटे स्टेप्स से शुरुआत करनी होगी, और ये एक एक्सरसाइज उसी शुरुआत का सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका हो सकती है जो आपको बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे सकती है। दोस्तों, याद रखें कि आपकी बॉडी हर दिन आपके साथ है, हर काम में आपका साथ देती है, हर सिचुएशन में आपको सपोर्ट करती है, और अगर आप उसे सिर्फ थोड़ा सा टाइम और अटेंशन दे देते हैं तो वो आपको उससे कहीं ज्यादा रिटर्न देती है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होती है। दोस्तों, इसलिए आज से ही खुद से एक सिंपल प्रॉमिस करें कि आप अपनी बॉडी को इग्नोर नहीं करेंगे, उसे समझेंगे, उसकी केयर करेंगे और उसे वो रिस्पेक्ट देंगे जिसकी वो हकदार है, क्योंकि यही रिस्पेक्ट आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनने वाली है। दोस्तों, और जब आप ये कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपको खुद महसूस होने लगता है कि आपकी बॉडी पहले से ज्यादा लाइट, फ्लेक्सिबल और कंफर्टेबल हो गई है, और यही वो मोमेंट होता है जहां आपको समझ आता है कि आपने सही डिसीजन लिया था। दोस्तों, अंत में बस इतना याद रखें कि चेंज हमेशा धीरे धीरे होता है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है, और अगर आप उस प्रोसेस पर ट्रस्ट करते हैं तो रिजल्ट्स आपको जरूर मिलते हैं, और वही रिजल्ट्स आपकी लाइफ को आसान और बेहतर बना देते हैं।